हाँ देखिए, ये हम लोग जो पढ़ रहे हैं पाइकिंग यूनिट 7 यूनिट 7 जो पढ़ रहे हैं पाइकिंग में 7वां पैराग्राफ से बचा हुआ आप लोगों को कुछ वर्ड प्रॉब्लम हो रहा था, तो मैं सोचा 5 मिनट वर्ड समझा दूं, उसके बाद कहानी में चलूंगा, ठीक ना। तो 5 मिनट तक पहले वर्ड को लेते हैं। स्टार्ट है स्लैम्प्ड। स्लैम्ड का अर्थ होता है पटक दे। देखिए एक्चुअल में होता है SLAM, स्लैम होता है। क्या होता है? स्लैम का अर्थ क्या होता है? धम से पटकना किसी चीज को, बात है ना। स्लैम का अर्थ क्या होता है? पटकना, धम से ऐसे करके आवाज के साथ पटक देना, उसको क्या बोलते हैं? स्लैम। स्लैम्ड बोलिए। पटक देना। हैम्पर, टोकरी। और हैम्पर क्या होता है तुरंत दिखा दो। तो ये है हैम्पर, इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? हैम्पर कहते हैं। क्या कहते हैं? हैम्पर। आगे बढ़े तो चलो, ये हैम्पर का मीनिंग समझ गया। हैम्पर का अर्थ क्या हुआ? टोकरी। और वो टोकरी में दिखा दिया आपको, कौन सा टोकरी? हैम्पर का अर्थ समझ में आया, टोकरी। उसके बाद देखिए लाइट हार्टेड स्पिरिट। क्या है? लाइट हार्टेड स्पिरिट यानी क्या होता है? ढीला ढाला तरीका से, ढीले ढाला, जैसे किसी गोरा को बांधते नहीं हम लोग, रस्सी लेके बांधते हैं, जोर से बांधते हैं, एक होता है हल्का सा बांधना, वही हुआ लाइट हार्टेड स्पिरिट। क्या हुआ वो? लाइट हार्टेड स्पिरिट। यहाँ जो हैम्पर को बांधता है ना, तो स्टोरी में पढ़ेंगे, देखना का वो लाइट हार्टेड स्पिरिट से बांधा, मींस हल्का गिट्ठा से बांधा था, ठीक ना। चलो, इविडेंटली प्रामाणिक रूप से या स्पष्ट रूप से। इविडेंटली प्रामाणिक रूप से या स्पष्ट रूप से। स्क्वेश का अर्थ है मसलना, मिक्स कर देना। जैसे टमाटर एक पैकेट में है, पॉलीथीन में है, और उसके ऊपर आप बैठ गए तो स्क्वेश आप कर दिए, बात समझे? स्क्वेश मीन्स देखिए यहाँ लिखा है मिक्स्ड, इन्हें मिक्सिंग कर देना। स्क्वेश। ट्रोड ऑन, पैर से कुचलना। ट्रोड ऑन, हाथी ट्रोडिंग करता है ज्यादा, ठीक ना, पैर से कुचल देता है। नर्वस, परेशान। नर्वस, परेशान। परेशान समझ ही रहे, वो अब उदासीन अवस्था में, कुछ ऐसा चीज है जिसमें आप बहुत समस्या में फंसे हैं, तो उसमें आप नर्वस स्थिति में रहते हैं ना। एक्साइटेड, उत्साहित। पाइज, जाम, मुरब्बा। पाइज, जाम, मुरब्बा। ये है जाम, देख लीजिए, इसी को जाम कहते हैं। चुरा के खाना नहीं कोई, केवल देखो जिया में पानी आए तो उसको रोकने की कोशिश करना, यही है जाम। मेला में बहुत ज्यादा देखते होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पाइज मीन्स क्या हो गया? जाम। पाइज मीन्स हो गया जाम। पेंसे इसको बोलना, PENC, पेंसे मीन्स पैसे। पेंसे मीन्स पैसे। स्क्रैप, खुरचाना। दूध जब जल जाता है तो किनारे में जो सटता है, मम्मी लोग खुरचती है उसको ना, वही स्क्रैप करना। क्या करना होता है? स्क्रैप, खुरचाना। हाँ, स्टेरिंग एट, घूर कर देखना। वो घूम कर देखना को घूर कर देखना कह रहा है। गाड़ी में स्टेयरिंग नहीं रहता है, हैंडल का काम क्या था? घुमाना, इधर उधर नहीं रहता, तो यहाँ भी घूर कर देखना होता है। स्टेयरिंग एट, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, असाधारण। कहते ये ऑर्डिनरी चीज है, हटा यार, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, और साधारण है, मतलब साधारण नहीं है ये ना। मिस्टेरियस, रहस्यपूर्ण। मिस्टेरियस, रहस्यपूर्ण। इंडिग्नेंटली, क्रोधित होकर, गुस्साकर। इंडिग्नेंटली, क्रोधित होकर, गुस्साकर। स्पिनिंग, स्पिनिंग मीन्स घूमना होता है, चक्कर लगाना। स्पिनिंग मोशन नहीं पढ़े हैं? चलिए, पार्टिकुलरली, तो पार्टिकुलरली मीन्स एक एक करके, खास करके ना, स्पेशल। पार्टिकुलरली, खास। नुसेंस, NUISENS, नुसेंस, बाधक, बकवास। इट्स नॉनसेंस। हाँ, नॉनसेंस। हाँ, नॉनसेंस से ही आता है, नुसेंस उसी सेंस में। नुसेंस में बाधक होता है, ठीक ना, नुसेंस में बाधक। स्टम्बल, मूर्ख बनाना। STUMBLE, स्टम्बल, मूर्ख बनाना।
इन इट ऑल, इन सब के बीच, इन इट ऑल, इन सब के बीच, मोंटमोरेंसी, ये कुत्ता का नाम है। मोंटमोरेंसी क्या है? एक कुत्ता का नाम है मोंटमोरेंसी। हाँ दिखाता हूं मोंटमोरेंसी तुरंत। चलिए यही है मोंटमोरेंसी, देख लीजिए, ठीक ना। हाँ ये जो मैडम है, मैडम के बगल में एक मोंटमोरेंसी है ना, मैडम से बड़ी है, मैडम से बड़ा है मोंटमोरेंसी, देख लिए। चलिए मोंटमोरेंसी दिखा दूंगा। मोंटमोरेंसी समझिए क्या है? एम्बिशन, लक्ष्य, आकांक्षा, एम्बिशन। चलिए टू बी स्वॉर्न एट, फटकारना, कुत्ता जैसा कभी कभी हम ही नहीं लुलवाते हैं, उसी का नाम, गलती करने के बाद उसी का नाम है स्वॉर्न एट। क्या है? टू बी स्वॉर्न एट, फटकारना, लुलवाना, स्क्वर्म, कुलबुलाना, बिलबिलाना, स्क्वर्म। एक्चुअल गलती की स्थिति में जो आपका दशा रहता है उस समय आप कुछ बोलना चाहते हैं, बोल नहीं पाते, वो है स्क्वर्म। क्या कहते हैं उसको? स्क्वर्म। कॉन्सिट, CONCIT, कॉन्सिट, कॉन्सिट मीन्स प्राइड, गर्व, कंसीट। हाँ अनबियरेबल, बियर मीन्स बर्दाश्त करना होता है, BEAR, बियर का अर्थ होता है सहना या बर्दाश्त करना, बियरेबल सहनीय, अनबियरेबल असहनीय। क्या आ जाएगा? अनबियरेबल, असहनीय, वरीड, परेशान। प्रीटेंड, प्रीटेंड का अर्थ बहाना करना होता है, ठीक ना। प्रीटेंड दूसरा रूप है, प्रीटेंड, प्रीटेंडेड, बहाना करना। हेम्पर, हेम्पर तो बताए थे, टोकरी कहते हैं, कैसे हेम्पर बंधा हुआ था ना, उसी हेम्पर को लाइट हार्टेड स्पिरिट से बंधा हुआ था। चलिए अब स्टोरी में आते हैं। चलिए पैराग्राफ नंबर 7 से स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें क्या है कि व्हेन आई हैड फिनिश्ड, जब मैंने समाप्त कर चुका। कौन? जेरोम के। क्या चीज समाप्त करना? पैकिंग। जॉर्ज आस्क्ड, जॉर्ज ने मुझे पूछा, इफ द शॉप वाज इन। इफ का अर्थ यहाँ क्या लीजिए, ये आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच जब पढ़ेंगे वहां आप समझेंगे किस प्रकार इफ का अर्थ क्या आता है, समझ ना। क्या शॉप को अंदर, क्या शॉप वाज इन, क्या शॉप को अंदर। शॉप किसको कहते हैं? साबुन को। SOAP शॉप मीन्स तब कहता है आई सेड, मैंने कहा, आई डिडंट केयर ए हैंग, मतलब तनिक सा भी, ए हैंग मीन्स यहाँ तनिक सा भी, मैं तनिक सा भी चिंता नहीं करता। वेदर द शॉप वाज इन और वेदर इट वाजंट, चाहे यह अंदर हो चाहे नहीं। एंड आई स्लैम्ड, वेदर, वेदर का प्रयोग है, ध्यान, वेदर मीन्स दो में से एक, मैं बताया था ना। वेदर द शॉप वाज इन और नॉट, अगर ये भी देता तो सही था कि चाहे शॉप अंदर हो या ना हो, आई डिडंट केयर ए हैंग, मैं तनिक सा भी चिंता नहीं करता, ठीक ना। फिर कहता एंड आई स्लैम्ड द बैग, मैंने बैग को क्या किया? स्लैम्ड। क्या स्लैम मतलब क्या क्या था? पटक दिया। सट, और उसको बंद किया। एंड स्ट्रैप्ड इट, उसको जोर से बांध दिया। स्ट्रैप मींस चेन लगाना, बांधना था ना। एंड फाउंड दैट, और पाया कि आई हैड पैक्ड माई स्पेक्टेकल्स इन इट, मैंने अपना चश्मा पैक कर दिया है, यही पाया। एंड हैड टू रीओपन इट, और इसको फिर से हमको खोलना पड़ा। इट गॉट शट अप फाइनली एट 10:05 PM, 10:05 में ये फाइनली सेटअप हो गया, बंद हो गया। कोई दिक्कत? पैकिंग का काम ये कर दिया कितना बजे? एंड देन, और तब देयर रिमेंड द हेम्पर, हेम्पर बचा हुआ रह गया। हेम्पर, हेम्पर वो जो हेम्पर था ना, एक टोकरी हेम्पर दिखाया था मैं वर्ड में, वो हेम्पर को मैं रिमेन हो गया, यानी कि वो बच गया। रिमेंड द हेम्पर, हेम्पर बचा हुआ रहा टू डू, ऐसा काम करने के लिए। हैरिस said, हैरिस ने कहा दैट कि वी शुड बी वांटिंग टू स्टार्ट इन लेस देन
12 आवर्स टाइम। कहता है हैरिस का बेटा, हैरिस कौन है, हैरिस और जॉर्ज। हैरिस कह रहा है, हैरिस ने कहा कि वी शुड बी वांटिंग टू स्टार्ट, हम लोग को शुरू कर लेना चाहिए इन लेस देन 12 आवर्स, 12 घंटा के पहले पैकिंग कम करके जाना शुरू कर देना चाहिए। कितना देर पहले? एंड थॉट, और सोचा दैट कि ही एंड जॉर्ज हैड बेटर डू द रेस्ट। बाकी अब कौन कौन कर देगा? ही मीन्स हैरिस एंड जॉर्ज ना, वह और जॉर्ज हैड बेटर डू, बढ़िया से कर देगा द रेस्ट, यानी बाकी पैकिंग। हेम्पर अभी बाकी था ना, तो बोला ये बाकी पैकिंग हम लोग कर लेंगे। कौन कर रहा है? हैरिस और जॉर्ज बोल रहा है। एंड आई एग्री, तब मैं क्या हो गया? एग्री एग्री एग्री, हाँ मैं सहमत हो गया, क्योंकि भी उब चुका था पैकिंग करते करते ना। एंड सेट डाउन, नीचे बैठ गया। एंड दे हैड अ गो, और वो लोग करने लगा। कोई दिक्कत? आगे 8 नंबर पैराग्राफ देखिए क्या कहता है। दे बिगेन इन अ लाइट हार्टेड स्पिरिट, ध्यान दीजिए, दे बिगेन, उन लोगों ने शुरू कर दिया। बिगेन का क्या बताया था? बिगिन में शुरू करना ना होता है। उन लोगों ने शुरू किया इन अ लाइट हार्टेड स्पिरिट, डेली डाले ढंग से, नहीं ऐसे अनमना ढंग से वो लोग शुरू कर दिया। इविडेंटली, स्पष्ट था कि इंटेंडिंग टू शो, उसका दिखाने का इरादा था, मतलब वो अब ना बड़प्पा करने के लिए, देखो हम करके दिखाते हैं, और ढीले ढाला ढंग से, मतलब कि दूर तक अगर सामान ले जाएंगे वो पैकिंग कैसा होना चाहिए? ऐसा होना चाहिए, लूज नहीं होना चाहिए। और अगर ऐसे ढीला ढीला देता, मतलब हड़बड़ करे सामान, तो उसको लंबा दूरी तक जाया जा सकता है क्या? नहीं। लेकिन वो लोग फिर भी करना चाह रहा है, फटाफट करके दिखाएगा और अपना शो करेगा। उसका इरादा, इंटेंशन ही ऐसा है कि हम दिखाएंगे, देखो कैसे किया जाता है काम। किसका ये इरादा रहा? हैरिस का और जॉर्ज का। वह कहता है कि इविडेंटली, स्पष्ट था, यानी साफ था कि इंटेंडिंग टू शो, दिखाने का इरादा था उसका ना, मी, मुझे, हाउ टू डू इट, ये कैसे किया जाता है, वह फटाफट कर रहा था। आई मेड नो कमेंट, तो कर रहा था, हम भी कोई कमेंट नहीं किया, ठीक है करके दिखाओ। तो कमेंट करना समझ ही रहे, प्रतिक्रिया करना। कहते आई मेड नो कमेंट, मैंने कमेंट नहीं किया। आई ओनली वेटेड, मैंने क्या क्या? सिर्फ वेट क्या, इंतजार क्या। अब आगे क्या होता है? विथ द एक्सेप्शन ऑफ जॉर्ज, जॉर्ज के अतिरिक्त, एक्सेप्शन मीन्स अतिरिक्त, जॉर्ज के अतिरिक्त, यानी कहता अगर जॉर्ज ना होता, हैरिस इज द वर्स्ट पाइकर। अब बताओ द वर्स्ट क्या है, कौन कौन बता सकता है? वाह बेटा, थैंक्स, सुपरलेटिव डिग्री है। किसका? बैड का, इल का ना, बैड, WORS, वर्स, WORST, वर्स्ट, WORS। तो बैड मैंने बुरा, वर्स में ज्यादा बुरा, और वर्स मींस बहुत बुरा ना। और द लगता है सुपरलेटिव, देखिए द लगा, समझ में आया? हैरिस इज द वर्स्ट पैकर, तब हैरिस क्या हो जाता है? सबसे दुनिया का बुरा पैकर होता, मतलब बढ़िया खराब पैकर होता। इसका मतलब हैरिस को अपना भेजा कम है, पैकिंग करने का भेजा कम है। हैरिस जॉर्ज के माथे से चलता है। जॉर्ज इसका मतलब कुछ ज्ञानगरो है। क्या है वो? ज्ञानगरो है। इन दिस वर्ल्ड, इस संसार में कहता हैरिस कैसा आता? हैरिस इज द वर्स्ट पैकर इन दिस वर्ल्ड, पूरे संसार में हैरिस सबसे वर्स्ट में खराब पैकर बन जाता। कब? कहता है विथ द एक्सेप्शन ऑफ जॉर्ज, जॉर्ज के अतिरिक्त, जॉर्ज के अनुपस्थिति में, एक्सेप्शन के अलावा को छोड़कर। आगे बढ़ा दो। एंड आई लुक्ड, मैं देखा, एट द पाइल्स, ये गलत लिखा है, पाइल्स नहीं होगा, पाइल्स ऑफ द प्लेट, सॉरी, हाँ ठीक, सॉरी, पाइल्स ऑफ द प्लेट्स मींस प्लेट का ढेरी। क्या देखा मैंने? प्लेट का ढेरी देखा। कप्स, कप सब बहुत सारा कप होगा, कैसे ही पैक करता है, सब पैक कैसे कर रहा है? प्लेट कैसे पैक करेगा? कप कैसे पैक करेगा? बहुत सारा कप है, बहुत सारा प्लेट है। और क्या देखा? केटल्स, केटल छोटे छोटे बर्तन को बोलते हैं ना। बोतल, बोतल तो आप लोग जानते हैं, बोतल को बोतल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और सब प्लुरल फॉर्म में, मैंने बहुत सारा कप होगा, बहुत सारा केटल होगा, बहुत सारा बोतल होगा, बहुत सारा जार है, जार जिसमें अचार रखते हैं।
एंड पाइज, पाइज मुरब्बा करके दिखाया था मैं वर्ड में। एंड स्टोव से सारा स्टोव भी है बहुत, तो सब कैसे पैक करता है ये टुक टुक देख रहा है। कौन देख रहा है? और केक को भी देख रहा है, एंड टोमेटो को भी देख रहा है, इटसेट्रा। समझ में आया? ये सब क्या कर रहा है? जरम के जरम देख रहा है बैठ करके। अच्छा देखे चो बेटा तू लोग कैसे कम करता है ना। एंड फेल्ट दैट, और मैंने अनुभव किया कि द थिंग्स वुड सून बिकम एक्साइटिंग। अरे यहाँ तो चीज बहुत जल्द मजेदार होने वाला है। रोक ना, तू लोग करो तो पैकिंग, देखता हूं कैसे करते हो। वही कहता थिंग्स वुड सून, बहुत जल्द, बिकम एक्साइटिंग, मजेदार हो जाएगा, एक्साइटिंग हो जाएगा, उत्तेजक हो जाएगा। एक्साइट में ना कैसा हो जाना, हंसने वाला होना, मजेदार हो जाना ना, एक्साइटिंग। इट डिड, ऐसा हुआ भी। दे स्टार्टेड, उन लोगों ने शुरू किया विथ ब्रेकिंग ऑफ कप, कप तोड़ने के साथ। मैंने स्टार्ट ही हुआ, अब मजेदार तो एक्साइटिंग तो हो ही गया। अब पहला उसका कप टूटना शुरू हो गया। पैकिंग क्या करेगा वो तो बैड पैकर है, वो लोग वर्स्ट पैकर है ना। दैट वाज द फर्स्ट थिंग, ये तो पहला चीज था। दे डिड, जो उसने कर चुका है, जो मजा लेने, अब मेरा मजा लेने की बारी था ना। दे डिड दैट जस्ट टू शो यू व्हाट दे कुड डू, और दे डिड दैट जस्ट, उन लोगों ने वैसा किया ठीक, टू शो, दिखाने के लिए, यू, आपको, व्हाट दे कुड डू, कि वे लोग काम क्या कर सकते थे। टू गेट यू इंटरेस्टेड, और आपको वो इंटरेस्टेड कर देगा। तो दिखा रहा है ना कि हम क्या कर सकते हैं। दे कुड डू, वे लोग क्या कर सकते थे तो दिखा रहा है। एंड टू गेट यू इंटरेस्टेड, आपको बड़ी मजेदार में पहुंचा देगा, मजा लगा देगा ना। ये तो कवि का जरम का यहां से मन की मानसिक दशा हुआ कि दे डिड दैट जस्ट, उन लोगों ने किया ठीक, टू शो, दिखाने के लिए। यू मीन्स आपको, दर्शक को ना। व्हाट दे कुड डू, और वे लोग क्या कर सकते थे। एंड टू गेट यू इंटरेस्टेड, और आपको बहुत जल्द वो इंटरेस्टेड कर देगा, मजेदार कर देगा। देखो तो आगे बढ़ो तो अभी क्या क्या है। देन हैरिस पैक्ड, हैरिस ने पकड़वा, सबसे ज्यादा पकड़वा। हैरिस कौन है? सबसे ज्यादा पकड़ा। हैरिस पैक्ड, हैरिस ने पैक किया द स्ट्रॉबेरी जाम, स्ट्रॉबेरी जाम ऑन टॉप ऑफ ए टोमेटो। स्ट्रॉबेरी क्या कहते हैं? स्ट्रॉबेरी का जो जाम था, मुरब्बा, जाम मीन्स ये होता है मुरब्बा। स्ट्रॉबेरी मीन्स, स्ट्रॉबेरी एक फल है। हाँ, स्ट्रॉबेरी का जो मुरब्बा था, हाँ, स्ट्रॉबेरी का जो जाम था, मुरब्बा था, उसको, उसके इसको क्या कहते हैं, जाम को टमाटो के ऊपर रख दिया। कहां रख दिया? व्यायाम, हाँ यही मैं बोल रहा था, व्यायाम कहते हैं। स्ट्रॉबेरी जाम मीन्स स्ट्रॉबेरी का व्यायाम, व्यायाम भी होता है जाम मीन्स, व्यायाम समझते जिसमें अचार रखते हैं। तो स्ट्रॉबेरी का वो जाम था, उसको कहां रख दिया? पूरा व्यायाम उठा के कहां धर दिया? ऑन टॉप ऑफ टोमेटो, टोमेटो के ऊपर। तब क्या होगा? तो वह कहता एंड स्क्वेश्ड इट, और इसको स्क्वेश कर दिया, मसल दिया। एंड दे हैड टू पीक आउट द टोमेटो विथ अ टीस्पून। टीस्पून किसको कहते हैं? चम्मच को नहीं कहता। टीस्पून किसको कहते हैं? टीस्पून नहीं पढ़े रहे, टीस्पून चम्मच को बोलते हैं। और उसको चम्मच के साथ टोमेटो निकालना पड़ा, चम्मच से बारी बारी खरोच खरोच के निकाल रहा है। और ये क्या कर रहा है? मजा ले रहा है। ये किससे वाली गलती बताओ? हैरिस से। एंड देन इट वाज जॉर्ज टर्न, अब किसकी बारी आया? टर्न मीन्स बारी आना। इट वाज जॉर्ज टर्न, अब जॉर्ज की बारी आई। एंड ही ट्रॉड ऑन, वो तो पैरे से कुचल दिया, किसको? द बटर, मक्खन। अब मैंने वो पैकिंग करा था, पैकिंग करने के क्रम में बटर था, बटर के ऊपर पैर रख दिया, ट्रॉड ऑन कर दिया, मैंने पैर उसका चला गया बटर के ऊपर, अब मखने सब गए, पिचक गया होगा पैर से ना। आई डिडंट से एनीथिंग, मैं तो कुछ नहीं कहा, कौन कुछ नहीं कहा, बट आई केम ओवर एंड सेट ऑन द एज ऑफ द टेबल एंड वॉच्ड देम। बट आई केम ओवर, लेकिन मैं थोड़ा मजा आया,
क्या मोबाइल में उभर उठा, प्रफुल्लित हो उठा, एंड सेट और फिर बैठ गया, द एज किनारे में, ऑफ द टेबल, टेबल के किनारे बैठ गया, वॉच देम और उन लोगों को मैं क्या करने लगा, देखने लगा। वॉच मीन्स देखना। कहता है इट इरिटेटेड देम, लेकिन ये इस चीज से उन लोगों को अब क्या हुआ, इरिटेशन हुआ। इट मतलब बैठा, जो हम जो बैठ गए, इट इरिटेटेड देम, उन लोगों को क्या हो गया, चीड़ हो गया, ईर्ष्या हो गया। मोर देन एनीथिंग, अन्य चीजों से ज्यादा। आई कुड हैव सेड, मैं जितना भी चीज कहा था उससे ज्यादा गुस्सा हो गया जब वो टूट फूट गया और मैं बगल में बैठ करके चुपचाप देखने लगा, तो उसको ज्यादा गुस्सा और हुआ। बल्कि पहले जब बीच बीच में टोकता था तो कम गुस्सा होता था, लेकिन इस बार सब टूटा, मैं कुछ नहीं बोला, बगल में बैठ के मजा से देख रहा हूं, तो उसको ज्यादा गुस्सा हो गया। वो कहता है इट इरिटेटेड देम मोर देन एनीथिंग आई कुड हैव सेड, मैंने जो भी कुछ कहा था उससे ज्यादा इरिटेशन उसको हो गया मेरे बैठने के तरीके से। बात समझ रहे हैं? आई फेल्ट दैट, मैंने अनुभव क्या किया, महसूस किया कि, फील का दूसरा रूप है फेल्ट। आई फेल्ट दैट, मैंने महसूस किया कि, इट मेड देम नर्वस, अब वो क्या हो जाएगा इस घटना से, मेड देम नर्वस, उसको क्या कर देगा, परेशान कर देगा, एंड एक्साइटेड, और वो उत्तेजित हो जाएगा, एंड दे स्टेप्ड ऑन थिंग्स, और चीजों पर, फिर तब आगे कहानी होता है, दे स्टेप्ड ऑन थिंग्स, चीजों पर वो बोलने लगा, एंड पुट थिंग्स बिहाइंड देम, कुछ कुछ चीज अपने पीछे रख दिया। पुट थिंग्स, चीजों को रख देता है, बिहाइंड हिम देम, अपने पीछे वो लोग कुछ चीज अपने पीछे रख देता है, एंड देन कुडंट फाइंड, और आगे खोजता है तो नहीं मिल सकता है, कुछ कुछ चीज पीछे रख दे, आगे हम खोज रहा, मिलेगा। फाइंड देम व्हेन दे वांटेड देम, जब वो लोग उस चीजों को चाहते हैं, देम वो वस्तु के लिए प्रयोग है, जब वस्तु कुछ चीज पीछे रख देता है और उसको खोजने लगता है और उसको नहीं पाता है, फिर वो इरिटेट हो जाता है। समझ में आया? देखिए क्या है, इट मेड देम नर्वस, इससे वे लोग क्या हो जाते थे, परेशान, एक्साइटेड, उत्तेजित, एंड दे स्टेप्ड ऑन थिंग्स, कभी कभी वे लोग चीजों पर ही चलने लगते थे, स्टेप में चलना, एंड पुट थिंग्स बिहाइंड देम, और अपने पीछे थिंग्स को, चीजों को रखते थे, एंड देन कुडंट फाइंड देम, और उसको वे लोग नहीं पा सकते थे, पगलू। When they wanted them, जब वे लोग, उन लोगों को वो चाहिए था, them मीन्स वो चीज, एंड दे पैक्ड द पाइज एट द बॉटम, अब पाइज को रख दिया कहां, बॉटम में, पाइज मीन्स मुरब्बा, एंड पुट हैवी थिंग्स ऑन टॉप, उसके ऊपर क्या रख दिया, हैवी थिंग्स रख दिया। तब फिर क्या होगा, इसमें हो गया होगा, एंड इसमें द पाइज इन, अंदर में ही पाइज भी क्या हो गया, इसमें हो गया, कुचल गया, मसल गया। दे अपसेट साल्ट, अपसेट नहीं होगा, स्प्रेड होगा, SPREAD, स्प्रेड। दे स्प्रेड साल्ट ओवर एवरीथिंग, हर एक चीज के ऊपर साल्ट छिटक दिया ना, एंड एज फॉर द बटर, और जहां तक बटर की बात है, आई नेवर सो टू मैन डू मोर विथ वन एंड 2 पैसे वर्थ ऑफ बटर इन माई होल लाइफ देन दे डीड, उसने जो क्या उससे ज्यादा। ये तो पूरा लंबा चौड़ा सेंटेंस है, आपको समझ में परेशानी हुई होगी। मैं पहले बता दूं हिंदी क्या कह रहा है। कहता है कि आज तक लाइफ में मैंने 2 पैसे का ही बटर के लिए जो चीज उन लोगों ने किया उतना बदतर कम करते हुए लोगों को नहीं देखा। उन्हें कुछ बटर हुआ होगा, वो कुछ खो गया होगा या कहीं चिपक गया होगा, उसके कपड़ा में शायद चिपक जाता है और उसको खोजने के लिए पूरा छितिर बितिर होता है, फिर मिलता है कपड़ा से ही नोच नोच के चुआता है, चुआ के फिर रख देता है हंडी में। बात है ना। तो कहता है कि जो कि उन लोगों ने किया उससे ज्यादा बकवास कम और किसी को मैंने कभी लाइफ में नहीं देखा था। समझ में आया? अब समझ जाइएगा। आई नेवर सॉ, बोलो मैंने कभी नहीं देखा था। 2 men डू, 2 आदमी करे, मोर ज्यादा, विथ 1 and 2 पैसे वर्थ
ऑफ बटर, 1-2 पैसा का बटर के लिए, विथ 1 and 2 पैसे वर्थ ऑफ बटर, 1-2 पैसा का मूल्य वाला बटर के लिए, इन माई होल लाइफ, मेरे पूरे जीवन में, देन दे डिड, जो कि उन लोगों ने किया, उससे ज्यादा, 1-2 पैसे के बटर के लिए उन लोगों ने जो किया उससे ज्यादा मैंने कुछ करते हुए किसी को नहीं देखा था। क्या किया था उन लोगों ने, बात समझ में आया? कहता है कि आफ्टर जॉर्ज हैड गॉट इट ऑफ हिज स्लीपर दे ट्राइड टू पुट इट इन द केटल। कहता आफ्टर जॉर्ज हैड गॉट इट ऑफ, जब जॉर्ज ने इसको उठा के इधर उधर किया, हिज स्लीपर, अपने स्लीपर पर, सोने वाला जगह पर, दे ट्राइड टू पुट इट इन द केटल, उन लोगों ने सोचा इसको उठा के केटल में रख दो, किसको, बटर को, इट वुडंट गो इन, लेकिन ये अंदर नहीं गया, एंड व्हाट वाज इन वुडंट कम आउट, और क्या था जो कि बाहर नहीं आया, क्या कर दिया रे, देखिए हमसे मिस हो गया एक वर्ड, ये जो स्लीपर है ना, यहां स्लीपर चप्पल को कहते हैं, किसको कहते हैं, चप्पल को। अब देखिए क्या था, आफ्टर जॉर्ज हैड गॉट इट ऑफ हिज स्लीपर, चप्पल से उसको उतारा, चप्पल पर रखा होगा, चला गया होगा, चप्पल पैर गया था ना, स्लिप करके चप्पल पर स्लिप किया था पहले, तो चप्पल में था थोड़ा सा बटर चिपका हुआ, चप्पल से निकाल लिया, बोलो चप्पल पर से कोई मक्खन लेगा, चप्पल से लिया, दे ट्राइड टू पुट इट इन द केटल, और उसको हंडी में रखने का कोशिश किया, चप्पल से निकाल के हंडी में रखने लगा, केटल या हंडी को कहते, बर्तन को कहते हैं ना, इट वुडंट गो इन, लेकिन अंदर नहीं गया, क्योंकि हल्का चप्पल में कितना चिपक सकता है, तब क्या क्या, एंड व्हाट वाज इन, तब जो भी कुछ अंदर चला गया, वुडंट कम आउट, वहां से बाहर निकला, अंदर में रख दिया और अंदर से अब बाहर निकलना चाहता होगा, अब हंडी से वो बाहर नहीं निकल रहा है, अब इतनी सा बटर रहेगा, वो चप्पल पर रहेगा, चप्पल से हंडी में देगा, हंडी से फिर बाहर करेगा, सब जगह चिपकेगा जा जाके ना, तो और खत्म हो जाएगा। अब वही कहता वुडंट कम आउट, बाहर नहीं आने लगा, दे डिड स्क्रैप इट, वेल, उन लोगों ने इसको खरीचने लगा, अब हंडी से खरोच खरोच कर बाहर निकाल रहा है, आउट एट लास्ट, और अंत में, एंड पुट इट डाउन ऑन ए चेयर, फिर चेयर पर रख दिया, एंड हैरिस सेट ऑन इट, तब हैरिस आके बैठ गया उसके ऊपर, चेयर पर रखा, और चेयर पर रखने के बाद फिर संजोग से वो धोखे में बैठ गया। अब मजा ले रहा है कौन, देख देख के, एंड इट स्टक टू हिम, और उसमें ये चिपक गया, स्टक में यहाँ चिपक जाना, एंड दे वेंट लुकिंग, वे लोग खोजते रहे, फॉर इट, इसको, ऑल ओवर द रूम, पूरा रूम खोजने लगा, बात समझे, पूरा रूम खोज रहा है। और अब लास्ट है जो कि हम लोग तुरंत कर लेंगे, कहता है 12 तक लेंगे, 11 तक लेंगे, तुरंत हो जाए, देखिए ना, आई विल टेक माई ओथ, मैं शपथ लेता हूं, आई पुट इट डाउन ऑन दैट चेयर, मैं चेयर पर रखा था, सैड जॉर्ज, जॉर्ज ने रखा है, जॉर्ज, अब बैठा कौन, हैरिस, स्टेयरिंग एट द एम्प्टी सीट, और वहां तो अभी नहीं है, एम्प्टी है, पूरा सीट खाली है, चेयर का जो सीट है वो कैसा है, एम्प्टी है, उस एम्प्टी सीट को घूर घूर कर देख रहा है, एम्प्टी सीट को क्या कर रहा है, घूर घूर कर देख रहा है, स्टेयरिंग एट द एम्प्टी सीट, उस खाली सीट को घूर घूर कर देख रहा है, आई सॉ यू डू इट माई सेल्फ, फिर कहता है मैं तो खुद तुमको देखा था ये करते हुए, मतलब रखते हुए, कौन करा ये, हैरिस, हैरिस से चिपका हुआ है हैरिस के पिछवाड़ में, और हैरिस उसको और सहमति जता रहे थे, हम तो तुमको देखे थे रखते हुए, नॉट ए मिनट एगो, मैंने तुरंत, नॉट ए मिनट एगो मैंने 1 मिनट भी पहले नहीं, अर्थात तुरंत, सैड हैरिस ने कहा, जॉर्ज को कह रहा है, दोस्त मैं तो तुमको रखते हुए देखा था चेयर पर, लेकिन पता नहीं कहां चला गया, और है कहां, हैरिस के पिछवाड़ में चिपका हुआ। देन दे स्टार्टेड राउंड द रूम अगेन लुकिंग, और फिर क्या, रूम के चारों, राउंड द रूम इज अगेन लुकिंग, दोबारा क्या करने लगा, देखने लगा, फॉर इट, इसको, आगे बढ़ो, एंड देन दे मेट अगेन इन द सेंटर एंड स्टार्टेड एट
वन another, फिर कहता है देन दे मेट, फिर वो लोग मिला अगेन इन द सेंटर, बीच रूम में, जहां खोज रहा था इधर उधर खोज रहा, फिर बीच रूम में मिला, तब फिर एक दूसरे को देखने लगा। स्टार्टेड एट वन अनदर, एक दूसरे को देखने लगा। कहां चला गया पता नहीं, ये उसको देख रहा है, वो इसको देख रहा है कि वो बटन आखिर गया कहां। बात समझ रहे हैं? मोस्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग आई इवर हर्ड ऑफ, कहता है सबसे असाधारण चीज जो कि मैं कभी नहीं सुना था, आई इवर हर्ड, मैं कभी नहीं सुना था। सैड जॉर्ज, जॉर्ज ने कहा कि आज तक जीवन में ऐसा असाधारण घटना नहीं देखा था, ये क्या घटना घट गया। अभी अभी मैं चेयर पर रखा, चेयर से कहां चला गया। कौन कर रहा है? जॉर्ज कर रहा है। जॉर्ज सेड कि मोस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग आई एवर हर्ड ऑफ, ऐसा असाधारण घटना जो मैं कभी भी नहीं सुना था। फिर कहता है हैरिस भी कहता है सो मिस्टीरियस, बड़ा रहस्यमय घटना घट गया ना। देन जॉर्ज गोट राउंड एट द बैक ऑफ हैरिस एंड सॉ इट। कौन उठा? जॉर्ज गोट राउंड, जॉर्ज जो है उसके चक्कर काटा, गोट राउंड मीन चक्कर काटा, एट द बैक ऑफ हैरिस, हैरिस के पिछवाड़ में जाके। हैरिस खड़ा रहा और ये संजोगेश घूम के उसके पिछवाड़ा देखने चला गया ना। एंड सॉ इट, और उसको देख लिया। कहां था? उसके चुत्तर पर चिपका हुआ ना। कहता भाई हियर इट इज ऑल द टाइम, कहता क्यों रे, पूरा सब तुम्हारे यहां पिछवाड़ में चिपका हुआ है। Why? Here it is all the time, he exclaimed indignantly, पूरा गुस्सा में चिक्की बोलता है, क्यों रे, देखो तो तुम्हारे पिछवाड़ में चिपका हुआ है सब कुछ और खुजवा रहा है चारों तरफ हम लोग से। कौन डटा किसको? हाँ, indignantly मीन्स क्रोध पूर्वक, गुस्सा में आकर। indignantly मीन्स गुस्सा में आकर। What रट लेना? Where cried हैरिस स्पिनिंग राउंड। अब हैरिस भी चिल्ला के कहता है कहां रे, कहां तुम बोल रहा है, कहां बोल रहा है, ऐसे करके वो भी घूमता है ना, जबकि उसके पिछवाड़ में तू खुद कैसे देखेगा। तब कहता है स्टैंड स्टिल, खड़ा रहो। हाँ, can't you, खड़ा रहो ना। गुस्सा में कहता है, तो उसका क्या कहते हैं, क्वेश्चन टैग का प्रयोग है, स्टैंड स्टिल कैंट यू, अब खड़ा रहो ना तुम। रॉयड जॉर्ज चिल्लाकर कहता है तुम क्या घूम रहा है, स्पिनिंग कर रहे हो, चक्कर कट रहे हो, खड़ा रहो तुम। अब उसके पीछे चुआक निकालेगा। फ्लाइंग आफ्टर हिम, और उसको ऐसे फ्लाइंग आफ्टर हिम से उसको ऐसे ठेल के उड़ा के, फ्लाइंग करके उसको बोलता है तुम स्थिर रहो ना, घूम क्या रहा है। एंड दे गोट इट ऑफ, और उसने इसको उतारा, एंड पैक इट इन द टी पोट। अब उसके वहां चिपका हुआ था, इससे फिर उसको चुआ कर निकाला, छुआ के फिर उसको कहां रख दिया? टी पोट में, चाय रखने वाला बर्तन में, केतली। मान पुराने थाकने वालों दुनिया का बेस्ट पैकर है। अब आप लोग ये नहीं पूछेगा कि सर ये सब कहानी क्यों दिया है, अब कौन इसको सिलेबस में क्यों दिया है, तो जो दिया है वही बता सकते हैं, इतना तो हमको इंपॉर्टेंस पता नहीं है। लेकिन मैं इतना ही जानता हूं, केवल हंसने के लिए एक प्रसंग दे दिया ताकि आप लोग हंसें, पढ़ें, मजा लें, और इसका व्यवहारिक जीवन में क्या उपयोग है उतना नॉलेज मुझे नहीं है। चलिए ठीक है, जाने इस सब सिलेबस में देने वाला। चलिए अब नेक्स्ट मॉन्ट, देखिए यहाँ मॉन्ट मोरेंसी दिखाया था मैं वीडियो में। मॉन्ट मोरेंसी का कहानी नेक्स्ट डे पढ़ेंगे, ठीक ना, 12 से लेकर 16 तक। क्या क्या आप लोगों को भूख भी लगी है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।